इस फिल्म की कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित थाई थ्रिलर फिल्म बैड जीनियस से है। फिल्म लिन नामक एक लड़की को दिखाते हुए शुरू होती है। वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट है और वो अपने पिता के साथ रहती है। एक दिन उसके पिता ने उसे एक नए प्रेस्टिजियस स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन वो वहाँ पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि एनरोलमेंट फीस और दूसरे खर्चों में उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि लिन इतनी होशियार होने की वजह से स्कूल के लिए वैल्यूएबल है, इसीलिए प्रिंसिपल उसे स्कॉलरशिप देती है ताकि वो वहाँ पढ़ सके। अपनी आईडी के लिए फोटो लेते समय उसकी मुलाकात ग्रेस से होती है, जो एक अच्छे स्वभाव वाली लड़की है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। तब से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। लिन की तरह वो बहुत स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन दूसरी चीजों में वो काफी अच्छी है। लाइब्रेरी में वो लिन को बताती है कि स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, ग्रेड पास करने के लिए सामान्य एवरेज लगभग 3.2 होना चाहिए, वरना वो निश्चित रूप से परीक्षा में फेल हो जाएगी। ये जानते हुए कि लिन एक जीनियस लड़की है, वो उसे परीक्षा में मदद करने के लिए कहती है। परीक्षा के दिन लिन को पता चलता है कि एग्जाम पेपर बिल्कुल वैसी ही है जैसे टीचर ने प्राइवेट ट्यूशन के दौरान उन्हें बताया था। वो ग्रेस को देखती है और महसूस करती है कि वो उन सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाएगी, तो वो इरेजर पर सही आंसर्स लिखकर उसे अपने जूते में डालकर ग्रेस को पास करके उसकी मदद करती है। वो दोनों लगभग टीचर द्वारा ऑलमोस्ट पकड़ ही लिए जाते हैं, लेकिन किस्मत से लिन समस्या पर काबू पा लेती है। अंत में ग्रेस को 3.87 GPA मिलता है। लिन का शुक्रिया अदा करने के लिए ग्रेस उसे पूल पार्टी में इन्वाइट करती है। वहाँ लिन ग्रेस के बॉयफ्रेंड पैट से मिलती है। पैट बहुत ही अमीर घर से है। ग्रेस उसे बताती है कि कैसे लिन ने उसे सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने में उसकी मदद की। इस वजह से वो उसे और उसके दोस्तों को एक और एग्जाम में चीटिंग करने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है। इसके लिए वो बड़ी मोटी रकम देने की ऑफर करता है। हालांकि पहली बार लिन उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि स्कूल ने सीक्रेटली उसके पिता से एक्स्ट्रा फीस ली है। जल्द ही लिन पियानो पर अपनी उंगलियों से बटन दबाकर हाथ के सिग्नल तैयार करती है। बटन दबाने का हर एक पैटर्न A, B, C और D अक्षरों को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरों को सिर्फ पैटर्न को याद रखना है, जबकि लिन एग्जाम के दौरान आंसर बताने में उनका प्रयोग करेगी। घर में वो अपने पिता से इन सब बातों को गुप्त रखती है और वो इसे सिर्फ पियानो लेसन के तौर पर दिखावा करती है। बैंक स्कूल का एक और होनहार स्टूडेंट जो हमेशा लिन का प्रतिद्वंद्वी है, उसे भी स्कूल से स्कॉलरशिप मिली हुई है क्योंकि वो एक गरीब परिवार से है। वो बहुत ही ईमानदार है और एग्जाम्स के दौरान वो चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करता। बाद में बैंक और लिन एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं जिसे वो दोनों मिलकर जीतते हैं। उसके बाद उन्हें प्रिंसिपल द्वारा बुलाया जाता है, जो उन्हें सूचित करती है कि विदेश में एक स्कॉलरशिप है जिसके लिए वे अप्लाई कर सकते हैं। जब बैंक घर जाता है तो हमें पता चलता है कि उसकी माँ के पास एक लॉन्ड्रोमेट है और उसकी वॉशिंग मशीन टूट गई है, इसलिए उसकी माँ को कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे हैं। असहाय महसूस करते हुए वो अपनी माँ को कपड़े धोने में मदद करने लगता है। अगले ही दिन टॉन्ग नामक एक और छात्र उसे संपर्क करता है। वो बैंक को बताता है कि वो कल स्कूल नहीं गया था क्योंकि वो बीमार था, इसलिए वो परीक्षा में मदद करने के लिए बैंक को कुछ पैसे ऑफर करता है, लेकिन जाहिर है कि बैंक लेने से मना कर देता है। परीक्षा के दौरान बैंक टॉन्ग को लिन के पेपर को देखते हुए देख लेता है। फिर वो उसे टॉन के व्यवहार के बारे में उसे बताता है और उसे चेतावनी देने के लिए कहता है। जब बैंक अपनी आंसर शीट सबमिट करने के लिए जाता है तब वो टीचर को भी इस बारे में बताता है, लेकिन टीचर को इसकी परवाह नहीं होती है क्योंकि टेस्ट में सेट A और सेट B अलग अलग है, जिससे कि चीटिंग करने के चांस बहुत ही कम है। इस बीच लिन पहले अपनी एग्जाम समाप्त करती है जो कि सेट A है, क्योंकि वो एक साथ हाथ के संकेतों का उपयोग करके अपने दोस्तों को आंसर बताती है। और जब टीचर का उस पर ध्यान नहीं होता है तो वो टॉन के साथ अपने पेपर को एक्सचेंज करने के अवसर का उपयोग करती है जो कि सेट B है। वो सेट B के सभी सवालों के तुरंत आंसर्स देती है जबकि समय लगभग खत्म हो गया है। एग्जाम्स के बाद वो पकड़ी जाती है जब बैंक प्रिंसिपल से उसके चीटिंग की शिकायत करता है, इसलिए उसके पिता को भी स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उसके पिता को बताती है कि लिन ने वहाँ क्या किया है। सजा के तौर पर उसकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाती है। इस पर बहस में वो प्रिंसिपल से कहती है कि वैसे भी उसे पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी क्योंकि इसके अलावा भी दूसरे खर्चे हैं जो उन्हें उठाने पड़ते हैं। उसने जो कहा उससे नाराज होकर प्रिंसिपल उसकी यूनिवर्सिटी लेवल की इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का मौका भी रद्द कर देती है। ऐसा करने से अब बैंक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। लिन जब घर लौटती है तो उसके पिता उससे बहुत नाराज होते हैं और अपने नए कपड़े पहनने से भी इनकार करते हैं जो लिन ने उन्हें दिए थे। अपने स्कूल के आखिरी वर्ष में ग्रेस उसे फिर से चीटिंग करने के लिए बुलाती है। इस बार ये कोई साधारण एग्जाम नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाने वाला
एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जिसे STIC कहा जाता है। ग्रेस उसे ये भी बताती है कि पैट के माता पिता चाहते हैं कि वो और पैट बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, इसलिए STIC टेस्ट पास करने से साबित होगा कि वो वहाँ पढ़ाई करने के योग्य है या नहीं। लिन ने पहले तो ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये एक बहुत कठिन टेस्ट है, लेकिन फिर वो सहमत हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो लोग अलग अलग टाइम जोन का लाभ उठा सकते हैं। अगली सुबह वो एक शानदार योजना बनाते हैं। लिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट दे सकती है जहाँ टेस्ट 4 घंटे पहले शुरू किया जाएगा। फिर वो आंसर्स थाईलैंड भेज सकती है और दूसरे स्टूडेंट्स को वो लोग आंसर्स भेज सकते हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं। वो उन्हें ये भी बताती है कि वो ज्यादातर आंसर्स को याद कर सकती है, लेकिन बाकी आंसर्स को याद करने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास आंसर्स याद रखने के लिए अच्छा दिमाग हो, और इस मामले में बैंक से बेहतर कोई नहीं। अपने स्कॉलरशिप एग्जाम से एक रात पहले बैंक को कुछ मवाली लड़के उसे मारते पीटते हैं और उसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे दिन एग्जाम नहीं दे पाता। इस बारे में जानने के बाद लिन बैंक के पास आती है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है। वो शुरू में उसके ऑफर को ठुकरा देता है, लेकिन फिर वो उस पैसे के लिए राजी हो जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। उस रात वो लोग अपने ऑपरेशन की फाइनल तैयारी करते हैं। योजना ये है कि लिन और बैंक दोनों ही परीक्षा शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। ब्रेक टाइम के दौरान वो बाथरूम में जाएंगे जहाँ उन लोगों ने अपने अपने मोबाइल फोन छुपाकर रखे होंगे ग्रेस और पैट को आंसर्स भेजने के लिए। इस बीच थाईलैंड में पैट और ग्रेस पेंसिल पर छपे बारकोड में आंसर्स का प्रिंट आउट लेंगे। उनकी उड़ान से एक दिन पहले शाम को पैट गलती से बैंक को ये बता देता है कि उसी ने उन मवाली लड़कों से कहा था बैंक को पीटने के लिए। गुस्से में आकर बैंक तुरंत पैट पर हमला करता है। फिर पैट उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन बैंक वहाँ से चला जाता है। लिन भी ये जानकर दंग रह जाती है, लेकिन वो बैंक का पीछा करती है। बैंक फिर लिन के पास लौटकर आता है और उससे कहता है कि उसने जो शुरू किया है उसे वो खत्म करे। आखिरकार वो लोग अपनी योजना जारी रखते हैं और सिडनी पहुँचते हैं टेस्ट देने के लिए। पहले सेक्शन में दोनों ब्रेक से पहले अपना टेस्ट पूरा कर लेते हैं, जिससे उन्हें अधिक समय मिलता है अपने आंसर्स को याद करने के लिए। लेकिन ब्रेक टाइम के दौरान बैंक अचानक पैट और ग्रेस को अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें आंसर्स भेज सके। पैट पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन ग्रेस उसे मना लेती है। फिर वो उसे आधा पैसा देता है और वादा करता है कि बैंक द्वारा आंसर्स भेजे जाने के बाद वो बाकी का पैसा भी दे देगा। बैंक को ज्यादा वक्त बाथरूम में बैठने की वजह से इंस्पेक्शन ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। दूसरी ओर लिन अपने आंसर्स भेजने के लिए देर से पहुंचती है क्योंकि लेडीज बाथरूम में लंबी लाइन लगी होती है। इसलिए बैंक को इंस्पेक्शन ऑफिसर रंगे हाथों पकड़ लेता है, जबकि लिन भागने में सफल हो जाती है। वो अपने फोन अपने जूते में छिपाती है और फिर उसे वाटर डिस्पेंसर के अंदर छुपा देती है। अब वो बैंक के बिना ही अपना अंतिम सेक्शन जारी रखती है और उसे सभी आंसर्स को खुद ही याद करने पड़ते हैं। और अब उसका समय समाप्त हो रहा होता है, तो वो एक पेंसिल का उपयोग करके खुद को उल्टी कराती है और फिर ऑफिसर को बताती है कि वो बीमार है। आंसर्स को पूरी तरह याद करने के लिए वो वहाँ से जल्दी चली जाती है। इस बीच बैंक को पकड़ने वाला ऑफिसर भी ये जानने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करता है कि उन दोनों का कहीं एक दूसरे से कनेक्शन तो नहीं। जब वो ऑफिसर उसका पीछा करता है तब लिन अपने मोबाइल फोन पर आंसर्स भेज रही होती है। फाइनली वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ आने के लिए कहता है। पूछताछ के दौरान बैंक उसे ये कहकर छोड़ने के लिए कहता है कि वो लिन को नहीं जानता। थाईलैंड लौटने पर पैट और ग्रेस लिन का खुशी खुशी स्वागत करते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि उनकी योजना बहुत कामयाब रही। लेकिन लिन उन्हें कुछ नहीं कहती है। फिर भी वो लोग दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने STIC टेस्ट पास की। वो लिन को ये भी बताते हैं कि बैंक ने पहले ही उसका हिस्सा ले लिया है। इसके बाद वो उस ग्रुप चैट को भी छोड़ देती है। कुछ समय बाद बैंक लिन को अपने वहाँ बुलाता है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी माँ के कपड़े धोने के लॉन्ड्री के कारोबार को सुधारने में अपने मिले हुए हिस्से को लगाया है। उसके बाद बैंक उसे दूसरी योजना शुरू करने की सूचना देता है। वो उसे ये भी आश्वासन देता है कि इस बार ज्यादा सेफ और बड़ा क्लाइंट बेस होगा। जब वो उसके ऑफर को ठुकराती है तब बैंक उसे ब्लैकमेल करता है और उसे धमकाता है कि वो उसका पर्दाफाश कर देगा। इसके बाद वो अपने पिता को सब कुछ सच सच बता देती है। उसके पिता उसे STIC संगठन को अपना फॉर्मल कन्फेशन सबमिट करके उसे बचाने में उसकी मदद करते हैं।